हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आज हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे और साथ ही समझेंगे कि हमें इंग्लिश स्टोरीज, इंग्लिश पैराग्राफ, पैसेजेस कैसे रीड करने चाहिए, कैसे उसको समझना चाहिए और इसके माध्यम से आप आसानी से इंग्लिश समझ सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। उससे आपको इस वीडियो के और आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हेडलाइन समझते हैं। केरला कंटिन्यूज टू ग्रैपल विद द चैलेंजेस ऑफ इरेगुलर माइग्रेशन। इसका मतलब हुआ केरला कंटिन्यूज टू ग्रैपल। ग्रैपल मतलब होता है जूझना किसी चीज से। तो केरला जो है वो जूझ रहा है विद द चैलेंजेस ऑफ इरेगुलर माइग्रेशन। इरेगुलर माइग्रेशन मतलब जब लोग एक जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं उसको कहते हैं माइग्रेशन। परमानेंटली चले जाते हैं और वहीं जाके रहते हैं, वहीं जाके अपना नया जॉब ढूंढते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं माइग्रेशन। तो केरला अनियमित प्रवास की चुनौतियों से, चैलेंजेस मतलब चुनौतियों से जूझ रहा है, वो हम इस आर्टिकल के माध्यम से समझेंगे और ये आप एक स्टोरी की तरह सुनोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इन जस्ट वन ईयर, इन जस्ट वन ईयर मतलब कि सिर्फ एक साल में 3 केरलाइट्स मतलब केरल निवासी या केरल वासी, जो लोग केरल में रहते हैं, 3 केरलाइट्स वर किल्ड, मार दिया गया, इन फॉरेन टेरिटरी, विदेशी जमीन पर, किसके द्वारा? बाय आर्मीज मतलब सेना के हाथों। इन जस्ट वन ईयर 3 केरलाइट्स वर किल्ड इन फॉरेन टेरिटरी बाय आर्मीज। सिर्फ एक साल में 3 केरलवासी को मार दिया गया विदेशी जमीन पर, किसके द्वारा? सेना के द्वारा या सेना के हाथों। क्यों? वाइल अंडरटेकिंग अ रिस्की माइग्रेशन मतलब वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे? वे एक जोखिम भरा माइग्रेशन कर रहे थे या प्रवास कर रहे थे, मतलब इलीगली घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो उस समय पर जो उस देश की जो सेना थी उन्होंने उन्हें मार दिया। केरल विच हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइज्ड माइग्रेशन। अब देखो, केरल के बाद एक कॉमा है और उसके बाद एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है केरल के बारे में कि केरला विच हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, जिसके पास एक लंबा इतिहास है, ऑफ ऑर्गेनाइज्ड माइग्रेशन, एक बहुत ही संगठित और व्यवस्थित प्रवास का। मतलब केरल के पास एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से माइग्रेशन करने का एक लंबा इतिहास है। इज नाउ ग्रैपलिंग विद द चैलेंजेस ऑफ इरेगुलर माइग्रेशन। अब देखो, ये बीच में जो यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दी गई, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये सेंटेंस जो है वो यहाँ के बाद यहाँ से कंटिन्यू करता है। ठीक है, केरला इज नाउ ग्रैपलिंग विद, इस तरह से हम समझेंगे। केरल जिसके पास एक लंबा इतिहास है व्यवस्थित माइग्रेशन का, व्यवस्थित प्रवास का, जो आज अनियमित प्रवास से चुनौतियों से जूझ रहा है। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ, मॉर्टल रिमेन्स इसका मतलब होता है पार्थिव शरीर। एक इंसान की जान चली जाती है, निकल जाती है उसके शरीर से आत्मा, तो वो जो शरीर सिर्फ रहता है उसको हम कहते हैं पार्थिव शरीर। थॉमस गैब्रियल नाम का व्यक्ति जो कि 47 साल का था, उनका पार्थिव शरीर, who was allegedly shot dead by the Jordanian armed forces। अब अगेन देखो, यहाँ पे जो who आप देख रहे हो ना, ये एक रेफरेंस, एक संबोधन है थॉमस गैब्रियल के लिए, कि जो थॉमस गैब्रियल 47 ईयर्स के, who was allegedly, जिन्हें कथित तौर पर गोली से मार दिया गया, किनके द्वारा? बाय द जॉर्डानियन आर्म्ड फोर्सेस। जॉर्डन का के जो सेना है, जॉर्डन एक देश है, कंट्री है, तो उनके देश के जो सशस्त्र बल है, जो वहां के आर्म्ड फोर्सेस है, उनके द्वारा इनको थॉमस गैब्रियल को मार दिया गया। वाइल ट्राइंग टू एंटर इजराइल वर लेड टू रेस्ट एट थुम्बानिया हियर। अब यहाँ पे देखो, इंग्लिश समझने में हमें कठिनाई इसलिए आती है क्योंकि एक वर्ड या एक फ्रेज के बाद, कॉमा के बाद थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया जाता है, फिर उस सेंटेंस को या फ्रेज को कंप्लीट किया जाता है, तो हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा सेंटेंस किसके बारे में बोल रहा है। जो थॉमस गैब्रियल का पार्थिव शरीर है, अब यहाँ पे पार्थिव शरीर के बारे में बात नहीं हो रही है, अब थॉमस गैब्रियल की बात हो रही है। हु वॉज एलिजेडली शॉट डेड? थॉमस गैब्रियल जिन्हें मार दिया गया जॉर्डन की सेना द्वारा, कब? जब वे इजराइल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। वर लेड टू रेस्ट एट थुम्बा नियर हियर। अब ये जो वर है ना, ये मॉर्टल रिमेन्स की बात कर रहा है, ये पार्थिव शरीर की बात कर रहा है, द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ थॉमस गैब्रियल। इसके बाद का जो सेंटेंस है, यहां से लेके यहां तक, ये जो है, ये सेंटेंस अब यहां से कंटिन्यू कर रहा है।
द मॉर्टल रिमेन, जो उनका पार्थिव शरीर है, वर लेड टू रेस्ट एट थुम्बा नियर हियर, मतलब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ थुम्बा में दफना दिया गया। इन द प्रीवियस इंस्टेंसेस, मतलब इसके पहले वाले मामलों में, प्रीवियस इंस्टेंसेस मतलब पिछले मामलों में, 2 केरल यूथ वर रिपोर्टेडली किल्ड। 2 केरल यूथ मतलब केरल के 2 ऐसे लोग, वर रिपोर्टेडली मतलब कथित तौर पर, किल्ड मार दिए गए, कब? इन द रशियन यूक्रेन वॉर, मतलब जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही थी वहीं, तो उसी वॉर में, उसी युद्ध में 2 केरल के लोगों को मार दिया गया, वाइल वर्किंग फॉर द रशियन फोर्सेस, जब वे रूसी सेना के लिए काम कर रहे थे, तो उस वक्त 2 लोगों को मार दिया गया। कौन थे वे 2 लोग? एडिसन चार्ल्स, ब्रदर इन लॉ ऑफ थॉमस गैब्रियल। ये देखो एक नाम के साथ इनके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वे व्यक्ति कौन थे। एडिसन चार्ल्स, ब्रदर इन लॉ ऑफ थॉमस गैब्रियल, जो थॉमस गैब्रियल नाम का जो व्यक्ति थे उनका बहनोई, मतलब बहन का हस्बैंड, सिस्टर का हस्बैंड। एडिसन चार्ल्स जो उनके सिस्टर के हस्बैंड थे, हु ऑल्सो सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज इन द इंसिडेंट। अब यहाँ देखो ये जो हु है ना, ये एडिसन चार्ल्स के बारे में बोला जा रहा है कि एडिसन चार्ल्स जो थे, जो कि थॉमस गैब्रियल के बहनोई हैं, ऑल्सो सस्टेन बुलेट इंजरीज, मतलब उन्हें भी गोली लगी थी, इन द इंसिडेंट मतलब उन्हें भी इस घटना में गोली लगी थी। सेड, कहा, एडिसन चार्ल्स ने कहा। अब बीच में इतना जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक इंफॉर्मेशन था कि एडिसन चार्ल्स जो कि थॉमस गैब्रियल के ब्रदर इन लॉ हैं, उनको भी गोली लगी थी। उन्होंने क्या कहा? देयर वर अराउंड 62 पीपल इन द सेल, वहां 62 लोग उस जगह, उस सेल में, उस जेल में बंद थे। कहाँ? वेयर ही वॉज लॉज्ड आफ्टर ही वॉज कॉट बाय द जॉर्डानियन मिलिट्री पर्सनल, जब उन्हें जॉर्डन के सेना के द्वारा, मिलिट्री पर्सनल, मिलिट्री जो सेना थी उनके द्वारा जब पकड़ा गया और पकड़ के जिस जेल में रखा गया, उस जेल में 62 लोग और मौजूद थे। ऑल ऑफ देम वर चार्ज्ड विद द सेम ऑफेंस। चार्ज्ड मतलब आरोप लगाना। जितने भी 62 लोग थे उन सभी पर एक ही अपराध का आरोप लगाया गया था, सेम ऑफेंस। आई वॉज इन्वाइटेड टू दिस रिस्की माइग्रेशन बाय गैब्रियल हिमसेल्फ। अब ये एडिसन जो है, एडिसन चार्ल्स, ये क्या कह रहे हैं कि हम लोग जो जिस जगह पे रखे गए थे वहां 62 लोग थे और सब पर एक ही आरोप लगाया गया था, इरेगुलर माइग्रेशन का। तो जब ये लोग गलत तरीके से एक जगह घुसने की कोशिश कर रहे थे, वही आरोप उन सारे 62 लोगों पर लगाया गया था। अब ये एडिसन क्या कहते हैं कि मैं कैसे वहां तक पहुंचा, तो इन्होंने बोला कि आई वॉज इन्वाइटेड। आई वॉज इन्वाइटेड मतलब मुझे आमंत्रित किया गया था। जब भी आप इस तरह का फ्रेज देखोगे या सेंटेंस देखोगे कि आई वॉज कॉल्ड, मुझे बुलाया गया था, आई वॉज इन्वाइटेड, मुझे आमंत्रित किया गया था, तो इस तरह के सेंटेंस को ऐसे समझते हैं। तो इन्होंने कहा कि मुझे आमंत्रित किया गया था टू दिस रिस्की माइग्रेशन, इस जोखिम भरे प्रवास में, किसके द्वारा? बाय गैब्रियल हिमसेल्फ, गैब्रियल खुद ने उन्हें इनवाइट किया था। एज, क्योंकि द एजेंट बीजू जेलास, अ नेटिव ऑफ थुम्बा, मतलब अब देखो ये बोल रहे हैं कि गैब्रियल ने मुझे खुद बुलाया था इस माइग्रेशन के लिए, क्योंकि जो वहां एक एजेंट था जिसका नाम था बीजू जेलास, ही वाज अ नेटिव। नेटिव मतलब वो थुम्बा का निवासी था, नेटिव ऑफ थुम्बा। थुम्बा एक जगह है, तो वहीं रहता था ये बीजू जेलास। तो हु वर्क्स इन जॉर्डन, अब देखो ये हु बीजू जेलास के लिए बोला जा रहा है कि बीजू जेलास जो कि एक थुम्बा का निवासी था, वह जॉर्डन में काम करता है। वॉज हिज क्लासमेट, अगेन देखो कितने सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है बीजू जेलास के बारे में। पहले तो बीजू जेलास नाम लिखने के बाद अ नेटिव ऑफ थुम्बा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, हु वर्क्स इन जॉर्डन, सेकंड इंफॉर्मेशन, वॉज हिज क्लासमेट, थर्ड इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से 3 बातें बीजू जेलास के बारे में बताई गई। फर्दर, इसके अतिरिक्त या आगे क्या होता है, गैब्रियल हैड गॉन टू जॉर्डन along with an 8-member टीम अर्लियर। अब क्या होता है इसके बाद कि जो गैब्रियल था उस हैड गॉन टू जॉर्डन, वह जॉर्डन जा चुका था। हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करता है, चुका था, चुकी थी, गए थे, गया था, इस तरह से तो हम हैड का यूज करते हैं। और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पर गो, वेंट, गॉन, गॉन जो है वो गो का थर्ड फॉर्म है, इसीलिए हमने हैड के साथ यूज किया है। सो गैब्रियल हैड गॉन, गैब्रियल जा चुका था, कहाँ? टू जॉर्डन, जॉर्डन में। along with का मतलब होता है साथ, के साथ। वह जॉर्डन जा चुका था के साथ, किनके साथ? एन 8-member टीम अर्लियर, मतलब 8 लोगों की जो एक टीम थी उनके साथ वे जॉर्डन ऑलरेडी जा चुका था। हाउएवर, हालांकि he could not land there, वह वहां उतर नहीं सका। लैंड मतलब होता है जब आप
जब फ्लाइट लैंड करती है उसका मतलब कि फ्लाइट ऊपर से नीचे की ओर उतर रही है। हालांकि वह वहां पर उतर नहीं पाए, ही कुड नॉट, वह उतर नहीं सके लैंड देयर एंड वॉज डिपोर्टेड आफ्टर ए मिसमैच इन हिज डॉक्यूमेंट्स, एंड वॉज डिपोर्टेड, और फिर उनको वहां से वापस भेज दिया गया, या यूं कहो कि निर्वासित कर दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया। क्यों? आफ्टर ए मिसमैच इन हिज डॉक्यूमेंट्स, मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स जो थे, उनके दस्तावेज जो जब आप फ्लाइट पे जाते हो तो आपको वीजा, पासपोर्ट और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तो उनका जो डॉक्यूमेंट था उसमें कुछ गलती पाई गई और गड़बड़ी मिलने की वजह से उनको वहां से वापस भेज दिया गया। आई ज्वाइंड हिम, मतलब मैं उनके साथ शामिल हो गया, ज्वाइंड हिम। क्यों? विद द होप ऑफ अ गुड जॉब देयर। अब जब ये लोग जा रहे थे तो ये एडिसन बोल रहे हैं, ये सारी बातें एडिसन बता रहे हैं कि मैं भी गैब्रियल के द्वारा बुलाया गया और मैंने उन्हें ज्वाइन किया, मैं उनके साथ हो गया, उनको शामिल हो गया उनमें, उनके टीम में। विद द होप, एक उम्मीद में, किस बात की उम्मीद? ऑफ अ गुड जॉब, एक अच्छी सी नौकरी की उम्मीद में। उनको उम्मीद थी कि वहां पर जॉर्डन में उनको कोई अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। सेड मिस्टर चार्ल्स, मिस्टर चार्ल्स ने कहा। हु वॉज एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर हियर। हु, अगेन यहाँ पे देखो हु जो है वो मिस्टर चार्ल्स के लिए बोला जा रहा है, जो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, एक ऑटो रिक्शा चलाते थे यहाँ। थिंग्स टुक ए टर्न फॉर द वर्स, वर्स जो है वो बैड का सेकेंड फॉर्म है, बैड, वर्स, एंड उससे भी ज्यादा बुरी चीज होती है तो हम कहते हैं वर्स्ट। तो यहाँ पे मिस्टर चार्ल्स क्या कह रहे हैं कि हालात और ज्यादा बुरी होते चली गई, वर्स होता चला गया। कब? when we were told to cross the border on foot, जब we were told, अगेन हमने पीछे एक फ्रेज देखा था कि I was invited, मुझे आमंत्रित किया गया, वैसे यहाँ पे we were told, या हमें बोला गया क्या? to cross the border, सीमा पार करने के लिए, on foot मतलब पैर से या पैदल चलकर सीमा पार करने के लिए जब हमें बोला गया, इसके बाद हालात और बुरी होते चली गई। ए बुलेट fired by the commandos hit my thigh and another hit Gabriel's head। जब ये दोनों वहां पर सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे तो क्या होता है कि एक गोली, ये बुलेट फायर्ड बाय द कमांडोज, कमांडो द्वारा चलाई गई, हिट माई थाई, मेरी जांग में लगी, एंड अनदर, और दूसरी गोली जो थी, हिट गेब्रियल्स हेड, गेब्रियल के सिर में लगी, गेब्रियल के सिर, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का, तो गेब्रियल के सिर में लगी वो गोली और इनके थाई में लगी। When I regained consciousness, regained मतलब जब उन्हें होश आया, consciousness मतलब होश, when I regained consciousness जब मुझे होश आया, I was in a cell, जब तक इनको होश आता ये सेल में जा चुके थे, कोठरी में बंद थे और यूं कह लो कि उनको जेल में डाल दिया गया था। I had to be there for 18 days, had to be there, अब जैसे एक फ्रेज होता है कि आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना पड़ेगा, तो जब भी आप हैव हैड के साथ टू का यूज करते हो, ये एक कंपल्सन दिखाता है, मजबूरी दिखाता है कि वो चीज, वो काम आपको करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। तो यहाँ पर देखो आई हैड टू बी देयर, ये पास्ट की बात की जा रही है, बता रहे हैं कि मुझे किसी भी हालत में वहां रहना था। फॉर 18 days, 18 दिनों के लिए। दे सेंट मी बैक व्हेन माय फैमिली सेंट अ फ्लाइट टिकट, दे सेंट मी बैक, उन्होंने मुझे वापस भेजा। सेंड, सेंड का ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है भेजा। कब? When my family sent a flight ticket, जब मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए फ्लाइट टिकट यहां से भेजा। He said, उन्होंने कहा। Meanwhile, इसी बीच, when contacted, संपर्क करने पर, कांटेक्ट करने पर, मिस्टर जिलास जो थे, बीजू जिलास, उन्होंने क्या किया? डिनाइड द चार्जेस, मतलब जो भी आरोप लगाए गए थे, तो ये लोग उनको भी मतलब बोल रहे होंगे कि आपकी वजह से हुआ ऐसा, तो उन्होंने उन सब आरोपों को डिनाई कर दिया, मना कर दिया, और यूं कह लो कि उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। एंड सेड, और कहा, दे अंडरटुक द जर्नी एट देयर ओन रिस्क, कि आपने इस जर्नी को, इस यात्रा को अपने जोखिम या अपने रिस्क पर किया था। ये बोलते हुए मिस्टर जिलास ने अपना पल्ला झाड़ लिया। और अजीत कोलासरी जो कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ ऑफ नॉर्क के रूट्स इंस्टीट्यूशन होगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उस जगह के सीईओ है ये अजीत कोलासरी। इन्होंने क्या बोला? सेड, कहा, इट वॉज ए कॉम्प्लेक्स इशू, ये एक बहुत ही जटिल मुद्दा है जो कि फेस्ड बाय केरला ऑफ लेट, मतलब जो केरला के द्वारा जिसका सामना किया गया, ऑफ लेट मतलब हाल ही में, जटिल मुद्दा है जिसका सामना केरल को हाल ही में करना पड़ा है।
तो इस तरह से हमने इस पूरे आर्टिकल को ट्रांसलेट किया और आई होप कि आपको ये इजीली समझ में आया होगा और किस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं वो भी चीजें समझ आई होंगी। कहीं कहीं पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर था, मैंने वो भी आपको समझाने की कोशिश किया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और हमेशा की तरह एक चीज और, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मिलते हैं वो सबको एक डायरी में नोट करते चलना। एट द एंड आपके पास एक बहुत ही अच्छी सी वोकेबुलरी की कलेक्शन हो जाएगी और आपको चीजें इजीली याद भी रहेंगी। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ या बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच। Keep watching and keep learning. Thank you.